हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसनिंग अकेडमीज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अर्जुन छाबड़ा है। मैं फैकल्टी एट एसनिंग अकेडमी। तो आज हमारे साथ पुनीत सोनी जी हैं, हु इज ऑल इंडिया रैंक 6 इन गेट 2025 in electrical engineering branch, and he has not cracked gate once, actually twice, and that too with couple of years of gap. His journey is commendable. इनकी जो जर्नी है बहुत ही बेहतरीन है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज लिसन टू व्हाट पुनीत इज सेइंग ओवर हियर। हेलो एंड वेलकम पुनीत। कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच सर। मैं पुनीत के बारे में एक छोटा सा बताना चाहता हूँ, छोटा सा एस्पेक्ट बताना चाहता हूँ। 2018 में भी उन्होंने गेट एग्जामिनेशन क्लियर किया था। एम आई राइट? 2018 यस सर, माय ऑल फर्स्ट इंडिया अटेम्प्ट। रैंक 154 एंड 2025 सॉरी सर 2019 ऑल एक्चुअली इंडिया रैंक। यस, 19 में मेरा 154 रैंक आया था। देन और उसके बाद सबसे 2025 पहले में ऑल इंडिया रैंक 6, राइट? सो कमेंडेबल जॉब। पुनीत की जर्नी के बारे में सुनते हैं। क्या पुनीत? सर मैंने गेट प्रिपरेशन अपने कॉलेज के फाइनल ईयर 2018 में स्टार्ट किया था। तो अपने फाइनल ईयर में मैंने वर्क्स बुक्स रेफर करी थी एंड स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करी थी। तो इन दैट ईयर आई गॉट 4500 रैंक। फिर सर मैंने ड्रॉप लेने का डिसाइड किया और अपनी जर्नी को और बूस्ट किया और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, जो मेरे सिली कंसेप्ट्स थे उनको और इम्प्रोवाइज किया। देन 19 में मेरी 154 रैंक आई थी, जिसके थ्रू मैंने एक पीएसयू ज्वाइन किया। अभी करेंटली मैं वर्किंग हूँ उस पीएसयू में। देन सर 5 साल हो गए हैं अभी। और 2014 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे एमटेक करना चाहिए अपने फॉर माई सेल्फ ग्रोथ। और क्योंकि सर मेरा टेक्निकल में इंटरेस्ट है तो मेरे को उसमें और डीपर जाने का इंटरेस्ट है। तो मैंने 25 का गेट लेने का डिसीजन लिया। और दिस ईयर मैंने सर जो मेरे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स थे जो मेरे को फील होता था कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मेरा लूप होल्स है, तो मैंने उनको और इम्प्रोवाइज किया। लेक्चर रेफर्स किए, वर्कबुक्स रेफर्स की, और उनके थ्रू सर मैं ऑल इंडिया रैंक 6 अचीव कर पाया। सुपर। पुनीत, एक थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे कि आपकी प्रिपरेशन जर्नी जो 2019 एग्जाम के लिए थी, उसके बाद जब आपने इतने सालों का ब्रेक लिया है और उसके बाद आपने फिर से अपना इंटरेस्ट जगाने के लिए टुवर्ड्स रिसर्च एंड एमटेक प्रोग्राम्स आप आगे बढ़ रहे हैं, एक डिफरेंस ऑफ अप्रोच भी बताइएगा कि कितना आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइव करने के लिए अम, कितने कॉन्टिन्यूअसली रिवाइज करते थे, कैसे आप उन 5 इयर्स में जॉब भी कर रहे हैं और साथ साथ सब्जेक्ट्स को मैनेज कर रहे हैं कांस्टेंट रिवीजन के साथ, एंड कांस्टेंट इम्प्रूव कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को। सर एक्चुअली 19 के बाद मेरा गेट प्रिपरेशन छूट ही गया था। मैंने 2024 में स्टार्ट किया, तो मेरा 5 इयर्स का गैप हो गया था। तो सर मैंने जब 24 में अपना पढ़ाई स्टार्ट करी तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई क्योंकि मैं चीज़ें भूल गया था। मुझे स्टार्टिंग के 2 महीने तो फ्लो में आने में लगे। स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में जब मैं टेस्ट देता था सर, तो मेरे मार्क्स कम आते थे और मैं लिटरली सोचता था कि 19 में मैं हमेशा अच्छे मार्क्स लाता था, अभी नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन मैंने सर अपना फ्लो नहीं छोड़ा। और जब भी मैंने टेस्ट अटेम्प्ट करे तो टेस्ट से जो मेरी लर्निंग थी, मैंने वो नहीं छोड़ी। मैंने बस प्रोसेस पे भरोसा रखा, मैं आगे बढ़ता रहा और स्टेप बाय स्टेप मैं सारे कंसेप्ट को अब से बेसिक से एडवांस लेवल पे आ गया और जॉब के साथ साथ मैं मैनेज कर पाया अपना प्रिपरेशन। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, जब आपने शुरुआत करी थी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से, आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में कितने नंबर आया करते थे, मल्टी सब्जेक्ट में कितने नंबर आया करते थे, और जो मॉक टेस्ट थे, फाइनल मॉक टेस्ट जो आपने दिए फुल लेंथ, उसमें आपके कैसे नंबर इंप्रूव हुए और कैसी आपकी फ्रीक्वेंसी रहती थी? सर 19 में तो मेरे जनरली अगर 25 मार्क्स का सब्जेक्ट वाइज है तो 20 अबव ही आते थे। लेकिन अच्छा। अभी दिस ईयर सर, क्योंकि गैप बहुत हो गया था, तो स्टार्टिंग के 2 महीने में मैंने पहला टेस्ट दिया था सर, मेरे 10 नंबर आए थे 25 में से। तो मैंने मोस्टली सिली मिस्टेक्स करी थी, कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी। तो तब मैं थोड़ा डिमोटिवेट हुआ था, लेकिन मैंने सोचा था मैं फ्लो नहीं छोड़ूंगा। देन मैं 10 से 15 पे आया सर। और फिर काफी टाइम तक मैं 17-18 पे ही रह रहा था। लेकिन मैं कीप अपने हम्म। कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करता रहा, मैं प्रोसेस पर अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाता रहा। देन मैं सर 23, 24, 21 फिर इस पे स्टेबल हो गया था। और सर अच्छा। टेस्ट में कैसे अटेम्प्ट करता था, जैसे मैंने कोई सब्जेक्ट कंप्लीट किया,
उसका टेस्ट अटेम्प्ट किया। अब सर जैसे 1 मंथ हो गया, तो काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं भूल गया हूँ, पहले मैं थ्योरी रिवाइज़ करता हूँ। वो थ्योरी रिवाइज़ करने के चक्कर में पूरा टाइम निकल जाएगा और फिर हम दूसरे सब्जेक्ट पे आ जाएँगे, टेस्ट दे ही नहीं पाएँगे। मैं सोचता था सर अगर रिवाइज़ ही करना है तो क्यों ना टेस्ट से ही रिवाइज़ करूँ? क्या होगा, मार्क्स कम यस, ही आएँगे सर, लेकिन मैं नए यस, कांसेप्ट सीख पाऊँगा। इन केस मार्क्स कम हाँ, आएँगे तो मैं वही कांसेप्ट बाद में रिवाइज़ कर लूँगा। तो सर मैं ऐसे हुँ। हर मंथ में वो टेस्ट अटेम्प्ट करता था और ऐसे मैंने टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट किया सर। ये मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब वो टेस्ट दे रहे होते हैं, उनके दिमाग में एक कांस्टेंट जजमेंट चल रही होती है। जैसे आपने बोला कि इनिशियली 2 मंथ्स में यू वर जजिंग योरसेल्फ अ लॉट। आप अपने आप को बहुत जज कर रहे थे कि सर मेरे कम नंबर आ रहे हैं, मेरे कम नंबर आ रहे हैं। कैसे मैं कर पाऊँगा? 2019 में तो मेरे पहले आया करते ज़्यादा आया करते थे। यही जजमेंट स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट करता रहता है, टेस्ट को अटेम्प्ट ना करने के लिए। एक्चुअली में यही आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए कि अब मुझे और सीख के और अच्छे नंबर लाने हैं। जी ये सर। आपका प्राइमरी एम होना चाहिए टेस्ट सीरीज का। इस तरीके से ही टेस्ट सीरीज करी जाती है प्रैक्टिस। यही मोटिव है टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का। यू हैव टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड मूव फॉरवर्ड, दैट्स इट। अगले टेस्ट पे ध्यान दो। एक टेस्ट से सीखा, अब नेक्स्ट अगले टेस्ट पे ध्यान देंगे। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। और रिवीजन का सबसे बढ़िया तरीका, बुकमार्क योर क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस को बुकमार्क कर लो जो आपको वापस रिवाइज करने हैं, या फिर उनके नोट्स बनाओ। सेकंड, जब भी रिवीजन करनी है, ट्राई टू रिवाइज फर्स्ट थ्रू योर क्वेश्चंस एंड देन जो क्वेश्चंस नहीं लग रहे, उसी के सिमिलर कॉन्सेप्ट्स को साथ साथ पढ़ते रहो, राइट। एक और चीज, शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करते हैं। क्या आपने शॉर्ट नोट्स सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स के बनाए थे, या आप कुछ और भी शॉर्ट नोट्स को मॉडिफाई करते थे अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से? सर शॉर्ट नोट्स तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स के बनाए थे। और मीनवाइल हाँ। सर जैसे मैंने कोई टेस्ट अटेम्प्ट किया, उससे मुझे कुछ नया सीखने को मिला, तो मैं वो हम्म। अपडेट करता रहता था हमेशा अपने शॉर्ट नोट्स को। और सर शॉर्ट हम्म। नोट्स में मैं सिर्फ फॉर्मूला नहीं लिखता था, बल्कि उसकी जो पीछे की एक स्टोरी है, वो हम्म। मैं ज़रूर लिखता था, ताकि मैं फॉर्मूले को अगर मैं डायरेक्टली याद करूँगा तो मैं कभी उसको, क्योंकि मेरे को सर तो फॉर्मूला याद करना एग्जाम्पल के पसंद तौर नहीं पे है। बताएंगे पीछे की स्टोरी का मतलब क्या है? सर पीछे की स्टोरी का मतलब, जैसे कोई पावर सिस्टम में हम फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला पढ़ते हैं, D1 से हम्म। D2 में, तो उसमें कब इंटरनल फ्लक्स लिंकेज आएगा, तो इंटरनल करेंगे तो R डैश भी आ रहा है, इंटरनल अगर हॉलो कंडक्टर है तो सिर्फ R आएगा, और उसमें क्या-क्या असम्पशन्स लिए गए हैं, और वो फॉर्मूला कहाँ-कहाँ अप्लाई होता है, तो वो छोटी-छोटी हम्म। बातें सर मैं लिखता था। अच्छा, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको जो लगता था कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। यस। वेरी गुड, वेरी गुड। बिकॉज स्टूडेंट्स को लगता है कि शॉर्ट नोट्स का मतलब अपने एक्चुअल नोट्स को शॉर्टर फॉन्ट में लिख दो। सर दिस इज नॉट मेरे एक्चुअली को ट्रू। लगता है शॉर्ट नोट्स सबके यूनिक होते हैं, हम किसी को फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि सबकी वीकनेस अलग है। मेरे शॉर्ट नोट्स में मेरी वीकनेस ज़्यादा होगी, मैं उन पे फ़ोकस करूँगा। यस, शॉर्ट नोट्स को अपनी वीकनेस को बार बार याद दिलाने का मोटिव होता है कि आपको अपनी वीकनेस याद रहे, ताकि अगली बार वैसा कॉन्सेप्ट या वैसा क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रहेगा कि आप उसमें कैसी गलती करते हो। ये एक प्राइमरी एम होता है शॉर्ट नोट्स का। अल्टीमेट गोल इज टू गेट गुड मार्क्स। हाउ टू गेट गुड मार्क्स? अपने मिस्टेक्स को खत्म करते चले जाओ विद टाइम। शॉर्ट नोट्स एक जरिया है अपनी कमियों को हमेशा याद करके उनको रेक्टिफाई करने का विद टाइम। जितने ज्यादा आप टेस्ट लगाएंगे उसके हिसाब से, राइट। चलिए पुनीत, आपने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हमको कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन जर्नी रही है, टेस्ट सीरीज का इन्फ्लुएंस, इंपॉर्टेंस आपकी प्रिपरेशन जर्नी में आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। क्या आप अपनी तरफ से कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे? सर मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगा, जो लोग भी अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन, आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत कॉम्प्लेक्स मत करिए। एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है, आप जिन भी आप फॉलो कर रहे हैं इस कोचिंग्स को, आप उसके लेक्चर्स को रेफर करिए, देन उसके बाद उन्होंने जो क्वेश्चंस लगवाए हैं या जो वर्कबुक्स है वो अटेम्प्ट करिए, आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करिए और पीवाईक्यू अटेम्प्ट करिए। आपको बस ये रिपीट करना है, इसमें कुछ ज़्यादा नया लाने की ज़रूरत नहीं है, बस कांसेप्ट्स को इम्प्रूव करते रहिए और कंसिस्टेंस और हार्ड वर्क मेंटेन रखिए, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा।
यस। सुपर पुनीत, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया एंड श्योरली स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा हेल्प होगी आपकी प्रिपरेशन जर्नी से, एंड विच इज ट्रूली इंस्पायरिंग फॉर मी एज वेल कि किस तरीके से पेशेंस, प्रिजर्वेरेंस और कॉन्टिन्यूटी ऑफ योर प्रिपरेशन आपको हेल्प करेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच पुनीत। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। You're welcome, you're welcome।